बात करते हैं अजमेर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई की। एसीबी ने कॉलेज की मान्यता को लेकर चल रहे घूसखोरी के खेल का खुलासा किया है और इसी के तहत एसीबी ने एमडीएस यूनिवर्सिटी के वीसी यानी कि वाइस चांसलर आरपी सिंह की दलाल रणजीत को 2,20,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों ट्रैप किया। फिलहाल वीसी के घर पर एसीबी की कार्रवाई चल रही है। एसीबी के मुताबिक आरोपी रणजीत वीसी के सरकारी आवास पर ही रहता था। एसीबी के एसपी समीर कुमार सिंह ने फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत में कार्रवाई की जानकारी दी। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के कुलपति आवास के अंदर एसीबी को कार्रवाई करनी पड़ी। बहुत बड़ा मामला है। एसीबी के सीनियर अधिकारी हमारे साथ में हैं। हम बात करेंगे और पूछेंगे, सर ये पूरी कार्यवाही किस तरह से की गई, कड़ी से कड़ी किस तरह से जुड़ पाई? जी, ये मैं अभी आपको जो है इतना ही बता सकता हूँ कि ये हमारे पास सूचना थी। हमारी जयपुर की टीम, स्पेशल टीम है, वो ये कार्रवाई कर रही थी काफ़ी समय से और उसकी सूचना के आधार पर आज ये कार्रवाई हुई है, जो इसमें जयपुर की टीम और अजमेर स्पेशल यूनिट और अजमेर ओपी इनकी जॉइंट टीम्स ने यहाँ पे कार्रवाई की है। सर कुल कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं इस पूरे मामले में? जी नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई अभी जो भी संबंधित व्यक्ति हैं, संदिग्ध व्यक्ति, उनसे पूछताछ कर रहे हैं और मकान का जो इनका आवासीय परिसर है और जो इनका कार्यालय है उसकी तलाशी चल रही है। सर पूरी कार्रवाई के अंदर इतना बड़ा मामला सामने आया, 2,20,000 रुपए की नकदी से व्यक्ति पकड़ा गया, तो क्या कहीं किसी जांच के केंद्र पर पहुंच पाए कि कहीं और कितने लोग इन्वॉल्व होंगे? ये जांच का विषय है और ये तो अब आगे जो भी दस्तावेज मिलेंगे और जो साक्ष्य मिलेंगे उसके आधार पर ही फिर आगे जांच की जाएगी कि कौन लिप्त है कौन नहीं। किस रूप में ली जा रही थी, किस रूप में ली जा रही थी? अभी सिर्फ तलाशी चल रही है और इससे ज़्यादा अभी और कोई बात हमारे भी सामने नहीं है। ये इसमें तलाशी होगी, उसके बाद जांच होगी, उसके बाद ही ये सारी बातें सामने आएंगी। व्यक्ति सर कौन है जो कॉलेज वाला तीसरा व्यक्ति कोई नहीं है। 3 व्यक्ति हैं यहाँ पे। एक तो जो महिपाल सिंह है, जो महिपाल है, जो कॉलेज के बिहाफ पे यहाँ पे पैसे डिलीवर करने आया था रणजीत को, और एक रणजीत स्वयं है और वीसी साहब हैं। वीसी साहब के खिलाफ भी किस तरह का कोई मामला भी सामने आया है? पूछताछ कर रहे हैं और उनके घर में ही जांच चल रही है। तो और जो व्यक्ति है वो उनके घर में ही रह रहा है जिसने पैसे लिए, तो उस संबंध में उनसे जवाब मांगा जाएगा। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वीसी के निवास में रहने वाला व्यक्ति इन्वॉल्व पाया गया। वीसी जो है प्रोफेसर आरपी सिंह, उनके ऊपर भी दायरा कस रहा है। एसीबी के वरिष्ठ अधिकारियों ने हालांकि स्पष्ट रूप से नहीं कहा, लेकिन दबी जुबान इस बात को स्वीकार किया है कि कहीं ना कहीं शिकंजा जो है वीसी उनके ऊपर भी आएगा। इसके साथ ही अन्य जो कर्मचारी हैं उनकी भी जांच की जा रही है। कार्यालय के अंदर जांच की गई है और निवास पर जांच की गई है। अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है। कैमरा पर्सन तीरथ बुंदेल के साथ कौशल जैन, फर्स्ट इंडिया न्यूज, अजमेर। वहीं जयपुर में डीजी आलोक त्रिपाठी, एडीजी दिनेश एमएन ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि नागौर के कॉलेज को मान्यता देने के एवज में 5 लाख की घूस मांगी गई थी, जिसका सौदा 3 लाख रुपए में तय हुआ था। फिलहाल एसीबी मामले की जांच कर रही है। आज ये सूचना मिली थी, जब तक कि हमारे वो ट्रैप की कार्रवाई का आयोजन होता उसके पहले ही ये कार्रवाई हो गई सर्विलेंस के दौरान, जबकि एक नागौर के एक इंजीनियरिंग कॉलेज के संचालक जिनका नाम महिपाल है, उनसे डिमांड की गई। रणजीत द्वारा 5 लाख रुपए की डिमांड की गई थी, लेकिन उसको बाद में कम करके 3 लाख कर दी गई थी। आज 2,20,000 रुपए की रकम लेकर के वो उनको पहुंचाने गया था। इस सूचना पर हमारी टीम, जो हमने जयपुर से भी भेजी हुई थी, और अजमेर की टीम, इन दोनों ने मिल करके ही जो है दोनों को मौके पे ही हिरासत में ले लिया। वहाँ सर्च में एक तो अजमेर की जो टीम है, जो पहले जो ट्रैप तो पारसमल डिवाइस पे उन्होंने की है, और वहाँ के अजमेर समीर सिंह जी एसपी साहब है, प्लस वो एडिशनल एसपी रमेश मौर्य, इनकी टीम द्वारा सर्च की जा रही है। इनकी वीसी के घर और वीसी के ऑफिस में सर्च की जा रही है, क्योंकि रिश्वत की राशि रणजीत ने वीसी के घर पे ही लिया था, तो इसलिए वीसी के घर पूरा सर्च किया जा रहा है। इनके मोबाइल वगैरह जब्त किए गए और वीसी के ऑफिस में भी कार्रवाई चल रही है। जिस फाइल के लिए पैसा लिया गया था वो फाइल वीसी के टेबल पे मिल गया, उसको भी जब्त कर लिया गया, और इनके लैपटॉप मोबाइल्स भी जब्त किए गए। उनमें भी हम देख रहे हैं कुछ डायरिया वगैरह मिली है, जैसे साहब ने बताया। उनमें जो हमारी जो इनपुट था, हमारी जो निगरानी में जो बातें आई थी, उन सब की पुष्टि हो रही है।
तो पूरे तरीके से कहा जा सकता है कि वीसी इस पूरे खेल के अंदर इन्वॉल्व था और जल्द उसको भी हिरासत में लिया जा सकता है, क्योंकि जिस फाइल का जिक्र किया जा रहा है वो बाकायदा वीसी के टेबल पर है। और जो 3 लाख रुपए में से 2,20,000 की घूस ली गई या रिश्वत ली गई वो भी बाकायदा वीसी के घर में ली गई है। रणजीत जो चेहरा, जो नाम सामने आ रहा है, वो बाकायदा वीसी के साथ घर में रहता है, गाड़ी चलाता है। इन तमाम घटनाओं का मतलब ये निकलता है कि वीसी इसमें इन्वॉल्व, लेकिन कितने सबूत उनसे जाकर जुड़ते हैं इस पर हर किसी की नजर बनी है। और यही वजह कि न सिर्फ वीसी के आवास पर सर्च किया जा रहा है बल्कि ऑफिस में भी सर्च चल रहा है। मोबाइल जब्त कर लिए गए हैं, डायरियां जब्त कर ली गई हैं। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि जैसा कि जानकारी दी गई कि नागौर में कोई शख्स है महिपाल, जिसने कॉलेज की मान्यता बढ़ाने के एवज में यह घूस दी है। पहले 5 लाख रुपए तय हुई, इधर से डिमांड की गई, सेटलमेंट यानी कि समझौता 3 लाख रुपए में हुआ और उनमें से 2,20,000 रुपए देते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। मेरे सहयोगी कौशल जैन मेरे साथ जुड़ चुके हैं। कौशल, 2 तस्वीर बिल्कुल साफ है। पहली तस्वीर तो ये कि वीसी डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व, क्योंकि जिस फाइल को लेकर यह घूस ली गई वो बाकायदा वीसी के टेबल पर मिली है और यह पूरा सेटलमेंट वीसी के घर पर हुआ है। दूसरा ये कि अब सवाल यहां से खड़ा होता है कि और कितने कॉलेज हैं और उन कॉलेजों से मान्यता के नाम पर कितने लाखों की वसूली की गई है। जी विजेंद्र, ये बात बिल्कुल सही है कि अपने आप में महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी का ये जो सामने आया है और पूरे मामले का भांडाफोड़ हुआ है, पर्दाफाश हुआ है, इसने बहुत सारे सवालों को पैदा कर दिया है। क्योंकि अभी जो समीर सिंह हैं एसपी एसीबी, उनका हालांकि स्पष्ट रूप से तो नहीं कहना था, लेकिन कहीं ना कहीं इशारों में ये जरूर बात सामने आई है कि इस पूरे मामले के अंदर वीसी भी इन्वॉल्व हैं, क्योंकि उनके घर पर तलाशी हो रही है, उनके ऑफिस की तलाशी ली गई है और जो 2,20,000 रुपये की नकदी पकड़ी गई वो भी उनके साथ रहने वाले एक व्यक्ति से पकड़ी गई है, जो अनाधिकृत रूप से उनके साथ रह रहा था, उनकी कार चलाता था और उनके ऑफिस के अंदर उस व्यक्ति की आवाजाही बेरोक टोक हुआ करती थी। तो ऐसी स्थिति में बहुत सारे मामले सामने आएंगे। एसीबी के एसपी समीर कुमार सिंह का ये भी कहना था कि इस जांच को और ज़्यादा बढ़ाया जाएगा, दायरा बढ़ाया जाएगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी के कुछ और अधिकारी और कर्मचारी भी इस पूरे गोरख धंधे के अंदर कहीं ना कहीं जो है लिप्त दिखाई दे रहे हैं। ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिनमें सीट बढ़ाने के लिए या और दूसरे जो काम होते हैं, जो यूनिवर्सिटी के मतलब काम होते हैं, उनको करने के लिए कहीं ना कहीं जो स्पीड बनी है, जिसे रिश्वत कहते हैं खुले रूप में, उसकी लेन देने की जो कार्रवाई है वो बदस्तूर जारी थी और इसी चीज़ का एसीबी भी जांच कर रही है। जी बिल्कुल कौशल, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। आप नज़र बनाए रखिएगा, आपके जरिए हम अपडेट करते रहेंगे, क्योंकि अब इसमें कई चेहरे सामने आने और कई खुलासे होने हैं। वहीं